एक समय की बात है। मोहनपुर नाम का एक सुंदर गांव था। यह गांव काफी हरा भरा रहता था और यहाँ के लोग काफी खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन समय के साथ जंगल कटने लगे और बारिश कम हो गई। नदियाँ तालाब सूखने लगे और खेती करना मुश्किल हो गया, जिस कारण गांव के सभी किसान चिंतित थे। उनमें से एक था माधव, जो एक छोटा किसान था। माधव की बेटी मुनिया अपनी उम्र से ज्यादा समझदार और हिम्मती थी। वह हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन गांव के सभी लोग पंचायत में इकट्ठा हुए। बारिश की कमी से परेशान लोग समाधान की उम्मीद से आए थे। सरपंच जी, बारिश नहीं हुई तो हमारा क्या होगा? फसल तो पहले ही खराब हो रही है, बच्चों का पेट कैसे भरे? मैंने कर्ज लेके खेती की है, अगर कुछ नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो हमें गांव छोड़कर शहर जाना होगा। वहीं मेहनत मजदूरी कर कर किसी तरह जीवन बिताना होगा। सरपंच जी, ये गांव हमारा पूर्वजों का धरोहर है, इसे छोड़कर जाना आसान नहीं है। हमें कोई उपाय निकालना होगा। माधव चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। अचानक मुनिया उठकर बोल पड़ी, बाबा, मैंने पढ़ा है पेड़ों की वजह से बारिश होती है। अगर हम सब मिलकर पेड़ लगाए तो हमारी समस्या का हल हो सकता है। मुनिया की बात को सुनकर गांव के सभी लोग हंस पड़े। मुनिया, अभी तुम बच्ची हो, ये बड़ी समस्या है, तुम जाके खेलो। मुनिया उदास होकर वहां से चली गई। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखा। बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? दादी, मेरे पास एक अमरूद है, क्या आप उसे खाना चाहेंगी? मुनिया उस बूढ़ी औरत को अमरूद दे देती। क्या बात है बेटी, काफी परेशान लग रही हो। मुनिया ने अपनी परेशानी उस बूढ़ी औरत को बताई। बेटी, तुम सही सोच रही हो, लेकिन जंगल बनाने में तो काफी समय लग जाएगा। दादी, तब तक तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो कैसे दादी? मेरे पास कुछ जादुई बीज है, जहाँ उन्हें लगाया जाएगा वहाँ रातों रात जंगल उग जाएगा। तो चलो ना दादी, तुम इस बात को गांव वालों के सामने रखना। मुनिया उस बूढ़ी औरत को लेकर उस पंचायत में जाती है, जहाँ सभी लोग बैठे हुए थे। मुनिया ने अपनी बात उन लोगों के सामने रखी। पहले तो लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन मुनिया के जिद के आगे सभी लोगों ने उनका साथ देने का फैसला किया। सभी लोग बीज लगाने में जुट गए। रात को जब सभी लोग सो रहे थे, तो मुनिया ने खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि बीज से बड़े बड़े पेड़ उग रहे हैं। पूरा गांव हरा भरा हो गया। सुबह होते ही आसमान में काले बादल छा गए। तेजी से बारिश होने लगी। गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठे। ये तो चमत्कार है, अब हमारा फसल बर्बाद नहीं होगा। मुनिया, तुम्हारी समझदारी ने हमें बचा लिया। लेकिन जब मुनिया ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहने के लिए देखा, तो वह गायब हो चुकी थी। गांव के लोग अब समझ गए थे कि प्रकृति का देखभाल करना कितनी जरूरी है। उन्होंने प्रण लिया कि वे अब कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह जंगल अब मुनिया का जंगल कहलाता है। यह कहानी सिखाती है कि समझदारी और एकता से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल हो सकता है।